Put your hands up and say, today is income tax day. Today is income tax day. इनकम टैक्स डे, ये इनकम टैक्स डे क्या होता है? मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे तो सुना है, लेकिन ये इनकम टैक्स डे ये क्या है? मैं बताती हूँ। इनकम टैक्स डे मतलब आयकर दिन, और ये है आयकर। जैसे मदर, फादर, चिल्ड्रन से बनती है एक फैमिली, वैसे ही हमारे हर छोटे बड़े अनुभागों के योगदान से बनती है इनकम टैक्स फैमिली, यानी आयकर परिवार, और हम सारे आयकर परिवार से हैं। ओहो, ये आयकर जो है आज इनका बर्थडे है। यस यस, बिल्कुल ऐसा ही कुछ समझिए। आज के दिन यानी 24 जुलाई 1860 में आयकर का जन्म हुआ। सर जेम्स विल्सन ने आयकर की शुरुआत पहली बार भारत में की। 1860? अच्छा, you mean to say income tax is 163 years old? Old? No, no, no. Income tax is 163 years young. I am very sorry, तुम्हें मालूम नहीं, आयकर तब भी हंसी आज भी जवान, इस पे कुर्बान हमारी जान, हमारी जान। और 1961 में पहली बार आयकर की दोस्ती इनकम टैक्स एक्ट से हुई। तब से आज तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं, सुख दुख के साथ और मजबूत इरादों के साथ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और तुम्हें पता है हमारे आयकर परिवार का एक सूत्र वाक्य भी है, कोश मूलो दंडहा। कोश मूलो दंडहा, कोश मूलो दंडहा। अरे बहुत ही आसान सा परंतु महत्वपूर्ण मतलब है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लिया गया यह वाक्य है, कोश मूलो दंडहा, मतलब रेवेन्यू इज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देश को संपन्न और देश की रीढ़ मजबूत रखने के लिए रेवेन्यू यानी कि ट्रेजरी संपन्न होना चाहिए, रेवेन्यू कलेक्शन प्रभावी होनी चाहिए। और हमारा पूरा आयकर परिवार इस रेवेन्यू कलेक्शन के काम में जुड़ जाता है। किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय का कोई भी तरह का इनकम हो, उस पर टैक्स लगता है और यही टैक्स कलेक्शन हम सरकार तक पहुंचाते हैं। और विशेष बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसी को उस टैक्स का भुगतान करना पड़ता है, ना ही उसके किसी रिश्तेदार को, उससे जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को। इसलिए ही इन्हें प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है, आपकी कमाई और आपका टैक्स। अरे ये क्या बात हुई? कमाए हम, मेहनत करें हम, और भला हमारी आमदनी में से हिस्सा हम सरकार को क्यों दे? इससे हमें क्या फायदा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे अरे सुनो, आप लोग गलत समझ रहे हो। अच्छा, तो आप ही हमें समझाइए। आप जो टैक्स भरते हैं उसके अनगिनत फायदे हैं। आपके टैक्स भरने से आपका डायरेक्ट फायदा भले ही ना हो, देश का जरूर फायदा होता है, तो इनडायरेक्टली आपका भी। हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते हमारे बिना। समझे? अब भी नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। सरकार की खुद की कोई इनकम नहीं होती, तो ये टैक्स ही सरकार का प्राइमरी सोर्स है। इकट्ठे किए इन्हीं टैक्सेस को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और मेंटेन रखने के लिए खर्च किया जाता है, जैसे सड़कों और पुलों का देखरेख। हाँ, बांध बनाए जाते हैं, स्कूल, मेडिकल, कॉलेज की सेवाएं, अपने इमरजेंसी फंड, वेलफेयर फंड, स्पेस रिसर्च, सब्सिडीज इत्यादि जैसे पब्लिक सर्विसेज की फंडिंग इन्हीं जमा किए गए टैक्सेस से सरकार करती है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का संविधान भी सरकार को टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार देता है, ताकि ये सारी सेवाएं आपको प्रदान कर सके। अच्छा, अगर हम टैक्स ही नहीं भरे उसका क्या? नहीं भरे तो उसका क्या? उसके लिए मैं हूँ ना। अरे
अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। कौन 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 कौन? अरे है कौन? ये हमारे आयकर परिवार का नया और विशेष अंग है। ये प्रोजेक्ट इनसाइट है। ये लेटेस्ट डाटा एनालिटिक्स करके जितने भी टैक्स टालने वाले लोग हैं उन्हें पहचानने में हमें मदद करते हैं। इनसे कोई नहीं बच सकता है। अगर आप ऑनेस्टली टैक्स भरते हो तो डर कैसा? ऐसा करके तो आप अपने भारत के प्रति अपना कर्तव्य ही निभा रहे हो, बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए। ओह यस यस यस। फिर भी पेपर रिटर्न भरना, मैनुअल रिफंड लेना झमेला है यार। यस यस यस। अरे कौन से दुनिया में रहते हो आप लोग? ये सब तो पुरानी बातें हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। आयकर आयु के साथ आगे बढ़ चुका है। आयकर विभाग ने बहुत सारी ऑनलाइन सुविधाएं लाई है, जैसे कि ई निवारण, ई फाइलिंग, प्रोसेसिंग, सीपी ग्राम, ग्रीवेंस इत्यादि इत्यादि। यहाँ तक कि करदाताओं की सुविधा के लिए स्क्रूटिनी असेसमेंट और कर विवाद भी ऑनलाइन और फेसलेस कर दिए गए हैं। 2019 में शुरू किए फेसलेस स्कीम आयकर विभाग यात्रा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फेसलेस स्कीम का मुख्य लाभ ये है कि करदाताओं को इनकम टैक्स ऑफिस आने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, एक बात याद रखिए कि आयकर विभाग हमेशा ये प्रयास करती है कि उनके करदाताओं की तकलीफ़ें कैसे कम करे, लिटिगेशंस कैसे कम करे, इसलिए हमेशा कोई ना कोई स्कीम्स लाते रहते हैं। मान गए आपको। आप सभी ने इनकम टैक्स के बारे में हमें अच्छी जानकारी दी और आपका ये संदेश हर जगह हम ज़रूर पहुंचाएंगे। जरूर, हर एक नागरिक जागरूक हो और हॉनेस्ट करदाता बने, यही हमारी कोशिश है। मेरे देश प्रेमियों, ऑनेस्टली टैक्स भरो देश प्रेमियों। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयकर विभाग ने 16.6 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन किया है और इसी अवधि में लगभग 7 करोड़ आयकरदाताओं ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। तो आओ, आज इनकम टैक्स डे के अवसर पर हमारे हर छोटे बड़े करदाताओं को उनके इस अमूल्य योगदान के लिए आयकर परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करें। All of you put your hands up and